लालू परिवार की कलह सुर्खियों में है। आरजेडी सुप्रीमो की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वो पिता लालू प्रसाद यादव का घर छोड़कर चली गई हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं रोहिणी आचार्य की शादी किससे हुई है, उनके पति और बच्चे कहाँ रहते हैं, रोहिणी के पास कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है? चलिए बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की कुल 9 संतानों में रोहिणी आचार्य दूसरी संतान है। रोहिणी का जन्म 1 जून 1989 को पटना में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद मेडिकल क्षेत्र को चुना और जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। वो रांची यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी हैं। हालांकि डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी आचार्य ने साल 2022 में समरेश सिंह से शादी की थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समरेश सिंह के पिता राव रणविजय सिंह आयकर विभाग में कमिश्नर रैंक के अधिकारी रह चुके हैं। ये दंपति पहले अमेरिका गया और बाद में सिंगापुर में बस गया, जहां वो फिलहाल अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। बीते साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी सारण से चुनावी मैदान में उतरी, हालांकि हार गई। चुनाव के दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिए अपने हलफनामे में अपनी ओर से परिवार की संपत्ति का ब्यौरा दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनावी मैदान में थी। तब दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके और उनके पति समरेश सिंह की कुल संपत्ति 36 करोड़ के आसपास बताई जाती है। वहीं लोन 1 करोड़ का है। उनके पास करीब आधा किलो सोना, 5.5 किलो चांदी, इसके अलावा 5 लाख रुपए के कीमती रत्न भी हैं। उनके पास पटना से दानापुर, मुंबई से अंधेरी और परेल सहित कई जगह पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। वहीं बोरिंग रोड पर एक मॉल में कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसके साथ ही बेटा और विक्रम में 2 प्लॉट हैं। वहीं खेती की जमीन करवल और दाऊदनगर जिले में बताई जाती है। इस हलफनामे के अनुसार रोहिणी के पति समरेश सिंह मूल रूप से बिहार के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और पेशे से एक सफल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं। सिंगापुर स्थित एवरकोर पार्टनर्स में वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी वरिष्ठ पदों पर काम किया है। दिलचस्प बात यह कि समरेश के पिता राव रणविजय सिंह इनकम टैक्स विभाग से रिटायर्ड अधिकारी थे और लालू प्रसाद के कॉलेज के दिनों के साथी रहे हैं। रोहिणी और समरेश के 3 बच्चे हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने चुनावी हलफनामे में यह भी बताया कि पति के पास 10 लाख रुपए नकद, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बैंक डिपॉजिट, शेयर और बॉन्ड्स में 2 करोड़ का निवेश, 15 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी, 40 लाख की कार, लगभग 32 लाख रुपए के गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी है। अचल संपत्ति में रोहिणी आचार्य के पति के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की एग्रीकल्चर लैंड है। इसके अलावा 39 लाख रुपए की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में वो रोहिणी से आगे है और उनके नाम पर मुंबई के विलेपार्ले, अंधेरी में करीब 10 करोड़ की कीमत के 2 अपार्टमेंट के अलावा औरंगाबाद, बड़ोदरा, पटना में लाखों की कीमत के घर भी हैं। रोहिणी आचार्य दिसंबर 2022 में अपने पिता और आरजेडी संरक्षक लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने के लिए भी काफी चर्चा में रही थी। सिंगापुर में रहने वाली आचार्य ने जब पिछले साल लोकसभा चुनाव लड़ा था तो उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किडनी देने वाली बेटी के नाम से उन्हें जाना जाता रहा। उनकी सीट सारण थी, जहां से पिता लालू 4 बार जीत चुके थे। हालांकि वो 5 बार के सांसद राजीव प्रताप रूडी से हार गई, लेकिन उनकी बातों ने राजद के समर्थकों को काफी प्रभावित किया था। बता दें कि रोहिणी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उनका सरनेम पटना की एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के नाम पर पड़ा। शनिवार को आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिससे खलबली मच गई। उन्होंने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने के लिए कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव की कोर टीम के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे। इस वजह से 15 नवंबर की दोपहर तेजस्वी यादव और रोहिणी के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की चुनावी रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था तेजस्वी लगातार संजय यादव और उनकी टीम के सुझावों पर चलते रहे, इसलिए हार की जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेनी चाहिए। तेजस्वी ने जब इस आरोप पर नाराजगी जाहिर की तो रोहिणी ने पलटकर कहा कि चुनाव का पूरा कंट्रोल तेजस्वी के पास था, इसीलिए जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया कि बहस के दौरान रोहिणी ने संजय यादव के साले सुमित का जिक्र किया। सुमित तेजस्वी का पीए था और इसी को लेकर रोहिणी ने सवाल उठाए। कहा जा रहा है कि इन्हीं तीखे आरोपों के बीच तेजस्वी भड़क गए और स्थिति चप्पल उठाने तक पहुंच गई। जब मामला बिगड़ने लगा, मीसा भारती ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। कहा जा रहा है कि इस तकरार के बाद रोहिणी आचार्य तुरंत घर छोड़कर निकल गई। राबड़ी देवी ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहिणी तेजस्वी से काफी नाराज थी, इसीलिए उन्होंने अलग जाना ही सही समझा। इसके बाद से लालू परिवार की अनबन काफी ज्यादा सुर्खियों में है।
पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में लालू यादव की बेटी रोहिणी कहती हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं। आप ये बात संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछ सकते हैं, इन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।